Hello, bachcho. Let's read the question. Question say that three number are in AP and their sum is 15. If 1, 3 and 9 be added to them respectively, then they form a GP. Find the numbers. Okay, तो हमें क्या बताना है? हमें नंबर बताना है. अगर AP में दिया हुआ है नंबर और उसका सम दिया हुआ है 15, अब बोल रहा है 1, 3, 9 को ऐड करते हैं रेस्पेक्टिवली, तो वो GP में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि ए, बी और सी कोई एक तीन नंबर है, ठीक है, और ये जीपी में है, तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि तीनों टर्म जो है वो एपी में जो है उसको एड ऑन करने पे 15 हो रहा है. तो इसको मान लेते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 15. वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर एपी में दिया रहता है तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकंड टर्म हो गया ए प्लस डी, जहाँ डी क्या है? कॉमन डिफरेंस. और सेकंड हो गया और थर्ड टर्म हो गया ए प्लस 2d एंड दिस इज इक्वल टू 15. ये वैल्यू आ गया. अब इसको जब एड ऑन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस 3d एंड दिस इज इक्वल टू 15. तो यहाँ से a प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ गया? a प्लस डी इज इक्वल टू 5. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके. अब बोल रहा है कि जो तीनों नंबर है उसमें 1, 3 और 9 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे नंबर जो है वो जीपी में कन्वर्ट हो जाता. तो फर्स्ट जो नंबर है उसमें ऐड करते हैं 1 को, तो a प्लस 1 हो गया. इसको जब ऐड करेंगे तो a प्लस डी प्लस 3, ये वैल्यू आया. और ये हो जाएगा a प्लस 2d प्लस 9. तो ये थर्ड टर्म आ गया. अब बोल रहा है कि ये तीनों टर्म जो है वो जीपी में है. तो यहीं पे अगर हम लोग ऐसा करें कि a इज इक्वल टू क्या पुट कर दें? a इज इक्वल टू हम लोग पुट कर दें d माइनस 5 माइनस डी. तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 माइनस डी और ये प्लस में हो गया 1. तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 माइनस डी और प्लस डी प्लस 3. ये वैल्यू आ गया. ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगा ए का वैल्यू को लिख देते हैं 5 माइनस डी. तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस डी प्लस 2d और प्लस में 9. अब यहाँ से तीनों टर्म क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 5 और प्लस 1 6. तो ये हो जाएगा 6 माइनस डी. ये टर्म आ गया. अब सेकंड टर्म क्या आ गया? सेकंड टर्म में डी और डी कैंसिल हो गया. 5 प्लस 3, ये हो गया 8. और थर्ड टर्म क्या आ गया? थर्ड टर्म आ गया 5 प्लस 9, 14 हो गया ये. तो ये 14 हो गया और ये हो गया प्लस में डी. तो ये टर्म आया. अब बोल रहा है कि ये तीनों टर्म जो है वो जीपी में है. दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. तो बी इज इक्वल टू क्या है? 8. दैट मीन्स 8 का स्क्वायर हो गया 64 एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटू सी. ए इज इक्वल टू क्या है? 6 माइनस डी और सी इज इक्वल टू क्या है? 14 प्लस डी. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 14 इंटू 6 84 और ये हो जाएगा प्लस में 6d माइनस में 14d और ये हो गया माइनस ऑफ डी स्क्वायर. और इस साइड कितना है? ये है 64. अभी सारे को एलएचएस में लेकर के आते हैं वैल्यू को. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी स्क्वायर. ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये माइनस 14d है और ये 6d है. प्लस में 6d तो 8d हो गया, लेकिन माइनस में तो इस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 8d. और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 84. 84 से 64 चला जाएगा तो 20 और इस साइड आएगा तो माइनस में 20 एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू आ गया. अब जब हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 10d माइनस 2d माइनस 20 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगर d को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा d प्लस 10 और माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा d प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हो गया d प्लस 10 इंटू डी माइनस 2. यहाँ हो गया d प्लस 10 d माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू आ गया. और ये हमारे पास अब d के वैल्यू के लिए अगर सॉल्व करें तो ये हो गया माइनस 10 और वैल्यू हो गया 2. और a का वैल्यू तो हमें पता ही है कि a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5 माइनस डी. तो a के वैल्यू भी दो आ जाएंगे मेरे पास. यहाँ पे a का वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर d के वैल्यू को अगर माइनस 10 रख रहे हैं तो a इज इक्वल टू आ गया 15. और एक a का वैल्यू क्या रखेंगे? अगर 2 रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 3. अब हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को सिर्फ नंबर का चाहिए. तो नंबर अगर निकालना हो तो नंबर क्या हो जाएगा? अगर ये एपी में अगर बात करें, अगर 3 के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग
अगर a इज इक्वल टू क्या था वैल्यू, a इज इक्वल टू था 2, दैट मीन्स ये AP में हो जाएगा सीरीज 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। और वहीं अगर सेकंड सीरीज की बात करते हैं तो सेकंड सीरीज 15 है और इसका d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है -10। तो d का वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 15, सेकंड टर्म हो जाएगा क्या, सेकंड टर्म हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -5। ओके, तो ये वैल्यू आ गया। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।